महादानी कर्ण की कर्म भूमि भागलपुर, महर्षि मेही की साधना स्थली भागलपुर, स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की धरती भागलपुर, सिल्क नगरी भागलपुर, रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना भूमि भागलपुर एक बार फिर सज रहा था, संवर रहा था, खुद को तैयार कर रहा था एक और ऐतिहासिक मुहिम का हिस्सा बनने को। 2 अक्टूबर सन 2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की और राज्य की जनता से सदियों से चली आ रही इस प्रथा को खत्म करने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर संकल्प लेने का आह्वान किया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए, दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशा मुक्ति के पक्ष में सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान की गूंज पूरे राज्य संग भागलपुर भी पहुंची और पूरा जिला जुट गया इस अभियान को सफल बनाने और प्रस्तावित मानव श्रृंखला में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराने को। 2017 में शराबबंदी के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला में भागलपुर की जनता ने लाखों की संख्या में सम्मिलित होकर एक इतिहास रचा था। पूर्ण शराबबंदी अभियान के पक्ष में आज जन समर्थन का आलम यह है कि अगर शराब पीने की कोई गलती करता है तो इसका विरोध सबसे पहले उसके घर वाले ही करते हैं। हमको पूरा शराबे लेकर के डूब गया है, पीने का आदत लग गया था, पीते थे। जब नहीं हो सका तब पत्नी मेरी चली गई थाना से आया, पुलिस हमको पकड़ के ले गया, जेल भी गया, जेल से भी आ गए, तब हम सही से चल रहे हैं अभी। हाँ, आने के बाद जेल से निकला है तो बहुत अच्छा है, अभी पिता खाता नहीं है। शराबबंदी के तकरीबन 1.5 साल बाद समाज में आए अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव से भागलपुर आह्लादित है। उस घर में, जिस घर में आदमी झगड़ा करता था, उस घर में अभी खुशी का माहौल आ गया। पति पत्नी लगता है कि नहीं, कल दिन जिस घर में पति पत्नी को देखते थे कभी मेल नहीं, आज उसी घर में देखते हैं पुआ बन रहा है तो पकवान बन रहा है। उसको हम कहते हैं कि भैया आज के परिवर्तन क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया। उसका एक ही जवाब होता है कि जो हम जहर पी रहे थे आज हमारे नीतीश बाबू ने हटा कर अमृत दे दिया और हम लोग सारे परिवार मिलकर अब अमृत का पान कर रहे हैं, विष पान छोड़ दिए। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जब तक धरती रहे तब तक इस पृथ्वी पर नीतीश बाबू जैसे मुख्यमंत्री का आगमन होता रहे। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान को राज्य भर में अपार समर्थन मिला। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ न केवल महिलाएं आगे आईं, बल्कि संकल्प भी लिया। हम सब तो गरीब आदमी है, दहेज नहीं दे सकते हैं। हम भी नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। नहीं देंगे। भागलपुर के नौगछिया प्रखंड के रगड़ा गांव में बाल विवाह की खबर पाते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सहयोग से शादी को रोक एक नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। तो गरीब छै सब तो मन हो गए बढ़िया लड़का बढ़िया घर मिलले तो हम शादी करिए निकली जब। तब तक में थाना प्रभावित का मालूम हो गए, वहाँ से आबि गए, कड़ा शासन हो गए, बस वंठा से खेल खत्म है, मुझसे शादी करे ला मना भे गई। और सब महिला हम सब घर में रहते थे, तो जब मालूम हुआ हर चीज़ का तो हम सब समझ गए, कानून सब जो हर चीज़ जान लिया तो काय के लिए करेंगे, जब समय होगा तो करेंगे। मानव श्रृंखला को सफल बनाने और इसमें निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भागलपुर प्रशासन इसका खाका खींचने में जुट गया। एक तरफ मीटिंग कर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मानव श्रृंखला के उद्देश्यों को दूर दूर तक पहुंचाया जा रहा था। शिक्षा विभाग और महिला विकास निगम ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से कला जत्था के माध्यम से जिले भर में जन जागरण अभियान चलाया। कला जत्था की टीम ने संपूर्ण जिले में घूम घूम कर शराबबंदी, दहेज प्रथा
और बाल विवाह से संबंधित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और ये आग्रह किया कि मानव श्रृंखला में भाग लेकर इन कुप्रथाओं का विरोध करें और इस अभियान को सफल बनाएं। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर सरकार के इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। भागलपुर के कई प्रखंडों में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर जन जागरण अभियान में अपना अहम योगदान दिया, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। मानो मशाल की लपटें अंधेरे को चीर सामाजिक परिवर्तन का संकेत दे रही हो। दूसरे प्रदेश से आए पर्यटकों ने भी मुख्यमंत्री के चलाए इस अभियान की प्रशंसा की। हमें लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ये कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, बिकॉज डाउरी जैसा टैबू तो अब सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी बराबर ही होती हैं लड़कों के। इस अभियान को लेकर लोगों की उत्सुकता और उत्साह सड़कों पर देखा जा सकता था। लोग दहेज और बाल विवाह से जुड़ी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। किसी का शादी के लिए जाते हैं, बर्तवारी करने में, बात विचार करने में उससे 2 लाख से ऊपर मांग कर रहा है। बताइए उसमें हम कैसे शादी करेंगे सर? दहेज देने का कोई सामर्थ्य तो है नहीं। मेरा बेटी पड़ा हुआ है इस तरह से अभी घर में। मानो मुख्यमंत्री के इस प्रयासों ने लोगों के अंदर जल रहे सवाल को अभिव्यक्ति दे दी हो। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि दहेज क्यों? दोनों ही पक्ष के लड़का लड़की बराबर होते हैं। दहेज लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ दहेज की मांग को बिल्कुल हटा दिया जाए। जिला प्रशासन को लोगों के उत्साह को देख ये अंदाजा होने लगा था कि दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों की भागीदारी ऐतिहासिक होने वाली है और वर्ष 2018 का ये मानव श्रृंखला एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। सरकारी स्तर पर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा 272 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने की योजना थी, लेकिन जन सहयोग से इसे बढ़ा करके 350 किलोमीटर कर दिया गया है। सरकारी स्तर पर हमारी उम्मीद थी कि 5 लाख के लगभग लोग आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से लोग बाहर आ रहे हैं उससे यह संख्या 6.5 लाख से अधिक हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के लिए चुनौती के रूप में खड़ा था। इसके लिए महिला एवं पुरुष जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे जिलों को कई एक जोन में बांटा है, उसका जोन को सेक्टर में बांटा है और हर एक व्यक्ति को निर्धारित कर दिया है कि आपको एक सेक्टर को देखना है। उस सेक्टर में पुलिस के पदाधिकारी हैं, जहाँ पुलिस के पदाधिकारी संभव नहीं हो पाए वहाँ वॉलंटियर्स हैं, काफ़ी मात्रा में वॉलंटियर्स हैं। थाना लेवल पर वॉलंटियर्स बनाया गया है, डिप्टी एसपी ने बनाया है, सीनियर एसपी के लेवल से भी 1200 वॉलंटियर दिए गए हैं। तो कम्युनिकेशन प्लान अच्छा बना हुआ है। ट्रैफिक को हम लोग 11 बजे से रेगुलेट करेंगे और उसको लोगों के डिस्पर्सल तक 2:30 बजे तक हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। 21 जनवरी 2018 की सुबह मानव श्रृंखला के द्वितीय चरण के रूप में सामाजिक चेतना की नई किरण बनकर आई। युवाओं, महिलाओं और छात्रों के जत्थों के साथ साथ सभी वर्ग और उम्र के लोगों का कारवां निकल पड़ा सरकार के दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध चलने वाले अभियान को अपना समर्थन देने और इस अभियान में अपनी सहभागिता दिखाने, अपना योगदान देने। सामाजिक परिवर्तन की और समाज के कुरीति के खिलाफ आप कोई भी अभियान छेड़ेंगे तो वो सिर्फ सरकारी मशीनरी के बल पर, सरकारी तंत्र के बल पर आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उसके लिए जनता का समर्थन चाहिए और जन जन तक, गांव गांव तक, हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात घुसना चाहिए कि दहेज लेना गलत है, बाल विवाह करना गलत है। 21 जनवरी 2018 की सुबह लोगों का उत्साह चरम पर था। महिला, पुरुष और छात्र छात्राएं सभी जात पात, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर इस मुहिम में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ एक समय पूरे जिले में एक कड़ी के रूप में मानव श्रृंखला का निर्माण कर
शराबबंदी का समर्थन किया और दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के उन्मूलन का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक समय में केंद्रीय कारागार भागलपुर के कैदियों ने भी जेल परिसर में मानव श्रृंखला का निर्माण कर इन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चलने वाले अभियान को अपना समर्थन दिया। कैदियों द्वारा किया गया ये पहल इस मायने में खास था कि भले ही आज वे कारावास में हैं, पर वे भी इस समाज के हिस्से हैं और अगर समाज सुधार के लिए कोई प्रयास हो रहा है तो वे भी उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। विवाह नहीं करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे। शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो बिहार सरकार का नारा है, उसको लेकर के पूरा शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा के कैदी सभी इसके समर्थन में हैं और एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। ये अच्छा कदम है और इसके खिलाफ अभियान और तेज होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं। तिलका मांझी चौक पर मानव श्रृंखला में जिले के प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह सहित जिलाधिकारी, आईजी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और समाज के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने गुब्बारे को उड़ाकर इस अभियान की शुरुआत की। प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए और किसी भी दुर्घटना एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निपटने के लिए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस का परिचालन बनाए रखा। इस वर्ष 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मानव श्रृंखला में भाग लेकर 272 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना इतिहास रच डाला और माननीय मुख्यमंत्री के इस मुहिम को एक नए मुकाम तक पहुंचा अपना समर्थन दिया। गांव से रैली में भाग लेने आती महिलाएं, कला जत्था के नुक्कड़ नाटक, प्रशासन के साथ आम लोगों की बाइक रैली, मशाल जुलूस और एक कतार में छात्र छात्राओं का जत्था स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहे थे, अब और नहीं।